आपने कभी सोचा है कि ये कैमरा ना होते तो हम जानवरों के बारे में कई ऐसी चीजों से अनभिज्ञ रह जाते जिन्हें नंगी आंखों से देखना मुश्किल है, या फिर वो मोमेंट उसी व्यक्ति तक सीमित रह जाता जो मौके पर मौजूद था। शुक्र है कि अब इंटरनेट और कैमरे की मदद से हम दूर बैठे भी उस पल का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको फिर से पार्ट 2 में दिखाएंगे दुनिया भर से कैमरे में कैद जानवरों के कुछ ऐसे अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिन्हें देखकर न केवल आप दंग रह जाएंगे बल्कि वाइल्ड लाइफ को और करीब से और बेहतर तरीके से जानने का मौका भी मिलेगा। पेश है मोस्ट अनबिलीवेबल एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 2। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। हमने अक्सर आपको पालतू डॉग्स की वफादारी दिखाई है, लेकिन ये वीडियो सबूत है कि स्ट्रीट डॉग्स बिना जान पहचान के भी कितने बहादुर और समझदार होते हैं। मोंटेनेग्रो की राजधानी पॉडगोरिका में रिकॉर्ड हुई इस फुटेज में आप देखेंगे कि एक पीले हुडी में एक शख्स आगे चल रही महिला का पीछा कर रहा है। वहीं सड़क पर एक स्ट्रीट डॉग बैठा है। जैसे ही दोनों डॉग से आगे निकल जाते हैं वैसे ही आदमी महिला का बैग लूटने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे खड़ा डॉग तुरंत स्थिति भांप जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से घबराकर आदमी भागने लगता है, लेकिन डॉग उसका पीछा नहीं छोड़ता और काटने की भरपूर कोशिश करता है। आदमी भागने में भले ही कामयाब रहा, लेकिन इस अनजान फरिश्ते ने महिला को लुटने से बचा लिया। इस डॉग के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। नवंबर 2020 में एनवायरमेंटलिस्ट विश्वनाथ जब मदुरै तमिलनाडु में वाइल्ड लाइफ फिल्मा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि खेतों में आई बाढ़ में चींटियां इकट्ठा होकर राफ्ट बनाकर इधर से उधर बिना डूबे ट्रेवल कर रही थी। दरअसल हजारों की संख्या में रेड फायर एंट्स अपनी काबिलियत के चलते एक दूसरे से चिपक कर अंडों के साथ गोलाकार आकृति बना लेती हैं और बायोन्सी की मदद से ऐसे में कई हफ्ते तक ऐसे ही पानी के ऊपर बिना डूबे बनी रह सकती हैं। इस राफ्ट में हर चींटी अपने आसपास के क्षेत्र से एकत्रित जानकारी के आधार पर खुद को नियंत्रित करती है। जैसे ही इन्हें सुरक्षित जगह जैसे जमीन या पेड़ मिलता है, ये वहां चढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ये एक के ऊपर एक चढ़कर टावर बनाने में भी माहिर होती हैं ताकि बारिश से बचा जा सके। आप समुद्र किनारे सैकड़ों केचुए जैसी आकृति देख रहे होंगे और शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये सारी कारस्तानी लगवर्म की है। ऐसा नजारा लो टाइड के समय दिखाई देता है और जहां आपको ये आकृतियां दिखाई दे समझ जाइएगा कि नीचे जमीन के अंदर लगवर्म छुपे हैं। एक लगवर्म अपने जीवन का अधिकांश भाग अपने बिल में व्यतीत करता है, जो यू या जे आकार के होते हैं। छेद वाली जगह के नीचे इनका सिर होता है और जहां केचुए जैसी रेतीली आकृति होती है वहां इनकी पूंछ होती है। लो टाइड के दौरान इनके मुंह वाले छेद से रेत नीचे गिरती है और ये उसे खा लेते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी खुराक बन जाते हैं। बाकी बची रेत ये पूंछ वाली जगह से बाहर कई तरह के डिजाइन में निकाल देते हैं, यानी वो रेतीली आकृति असल में इनका मल होती है। इन आकृतियों की मदद से मछुआरे इन्हें खोद निकालते हैं और मछली पकड़ने के लिए इन्हें चारा बनाते हैं। हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में ये विशेष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनका गहराई में बिल बनाना और फीडिंग रेत को संवारने और नीचे गहराई में मौजूद पोषक तत्वों को वापस जमीन में छोड़ने में मदद करता है, जिससे अन्य जीवों को पनपने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीवों को पचाने और डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करके फूड वेब में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब आप एक बेहद इमोशनल पल देखने वाले हैं जो किसी पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। एक मिश्रित नस्ल की आवारा डॉग हैनान प्रांत के झेंगझाऊ विश्वविद्यालय में छात्रों की देखरेख में रह रही थी और उसने सितंबर 2018 में 7 पिल्लों को जन्म दिया था। लेकिन वहां सबकी देखरेख मुमकिन न होने के चलते पिल्लों को गोद देने का फैसला लिया गया। ऐसे में एक महिला जब पिल्ला ले जा रही थी तब माँ उसे देखती है, फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है। और तब एक माँ द्वारा भारी मन से अपने बच्चे के बेहतर कल की आस में उसे आखिरी किस कर अलविदा कहती है। इसके बाद वो वहां से चल देती है, लेकिन आखिरी बार पीछे मुड़कर जरूर देखती है। उसके दिल में उस वक्त क्या चल रहा होगा, ये सिर्फ एक माँ का दिल ही समझ सकता है।
इस हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। सच है कि मां की ममता का कोई मोल नहीं है, उसके प्यार का कोई तोल नहीं है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ओडिशा में दिखे बेहद दुर्लभ बाघ की दुर्लभ तस्वीरें हैं, जिसके शरीर पर बहुत ही करीब मोटी काली धारियां मौजूद है। पश्चिम बंगाल के सौमेन बाजपेयी पिछले साल नंदन कानन सेंचुरी में थे जब इन्होंने एक मेलानिस्टिक टाइगर देखा। बाजपेयी फरवरी 2019 में बर्ड वॉचिंग कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें बाघ जैसा कुछ दिखा जो सामान्य बाघ से बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपने डिजिटल कैमरे को जल्दी से बाहर निकाला और काले बाघ की तस्वीरें ले ली। वैज्ञानिकों की माने तो पूरे राज्य में इस तरह के बाघों की संख्या केवल 7 से 8 ही बची है। ये काली धारियां इंटरब्रीडिंग के कारण आए जेनेटिक डिफेक्ट के कारण आती हैं। यहाँ पर पहली बार काली धारियों वाला बाघ 2007 में सिमीपाल टाइगर रिजर्व में पाया गया था। क्यों है ना खूबसूरत बाघ। जून 2019 में इंडोनेशिया के एक घर की सीलिंग पर रहस्यमय एलियन जैसा जीव दिखाई दिया, जिसे देखकर इंटरनेट पर सनसनी मच गई। इस अनोखे इंसेक्ट के 2 पंख थे और अलग अलग लंबाई के 4 रेशेदार टेंटिकल्स थे जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इस फुटेज को घर मालिक हरी टोई ने फिल्माया, जो इंटरनेट पर डालते वायरल हो गई। ये जीव क्या था ये तो साफ नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि आर्कटाइन पतंगों के परिवार का क्रिएटोनोटस गैंगिस हो सकता है। और अगर ऐसा है तो अच्छी खबर यह है कि अपने अति भयानक रूप के बावजूद इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्मोन का उत्सर्जन करने का काम करते हैं। इसलिए अगर कभी आपका सामना क्रिएटोनोटस गैंगिस से हो जाता है तो रिलैक्स करिए, ये आपके साथ कुछ बुरा नहीं करने वाला, सिवाय आपको बुरे सपने देने के। क्रिस्टी पेनिटचुक जब अपनी बोट से अलास्कन रिवर पार कर रही थी तो उन्होंने एक अद्भुत मोमेंट अपने कैमरे में कैप्चर किया। उन्होंने देखा कि एक 500 किलो वजनी विशाल मूस करीब करीब पानी के ऊपर दौड़ रहा है। वीडियो वायरल हो गई और लोगों ने इसे तुरंत फेक वीडियो बता दिया कि जिस पानी में बोट चल रही है उस पर कोई बिना डूबे कैसे चल या दौड़ सकता है। तब क्रिस्टी ने बताया कि ये वीडियो रियल है और वो प्रोपेलर की बजाय जेट मोटर की मदद से बोट चल रही थी और बीच के चैनल में जहां वो बोटिंग कर रही थी पानी की गहराई मात्र 5 इंच थी, यानी वो उथला पानी था जिस पर वो आसानी से बिना डूबे भाग रहा था। यूजर्स ने इस मूस को जीसस मूस की उपाधि दे डाली। जुलाई 2020 में मैक्सिको के सैन पेड्रो गार्जा ग्रासिया में मौजूद इकोलॉजिकल पार्क में एक भयानक मंजर घटा, जिसे देख सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली और हाइकर्स की हिम्मत की तारीफ कर डाली। हुआ यूं कि कुछ महिला हाइकर्स वहां घूमने गई थी, तभी अचानक से झाड़ियों से एक ब्लैक बेयर आ धमका। वहां से सुरक्षित न निकलने का रास्ता देख सभी हाइकर्स ने एकदम शांत खड़े रहने का फैसला किया। वहीं बेयर 2 पैरों पर खड़ा होकर एक हाइकर के बाल सूंघने लगा और हाइकर ने सेल्फी ले डाली। इसके बाद बेयर उसके पांव सूंघने और छूने लगा। जैसे बेयर थोड़ा आगे निकला सभी मौका देख वहां से भाग लिए। इंटरनेट पर इन महिलाओं द्वारा इस जानलेवा स्थिति को अच्छे से हैंडल करने की खूब तारीफ हुई। ताकिकावा जापान में जंगली भालुओं के आतंक से लोग परेशान थे, जिसके बाद लोगों ने मिलकर 2 रोबोट खरीदे, जिसके ऊपर भेड़िए का मास्क और खाल लगाकर रोबोटिक भेड़िए तैयार किए गए और उन्हें जंगल के शुरुआत में लगा दिया गया। जब इसके मोशन डिटेक्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये अपना सिर घुमाता है, लाइट जलाता है और 60 अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है, जिसमें भेड़िए से लेकर मशीनरी तक की आवाज होती है। अधिकारियों के अनुसार टाउन में जब से लाल आंखों वाले रोबोटिक भेड़िए को तैनात किया गया है तब से उनका सामना एक भी भालू से नहीं हुआ। इससे केवल भालुओं से ही निजात नहीं मिली, बल्कि उनकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअर, हिरण और बंदरों से भी बचाव हो गया। मिलिए 23 वर्षीय क्रिस्टिन केर से, जिसकी परवरिश शेर, चीता और अन्य जंगली जानवरों के बीच हुई। क्रिस्टिन का जन्म ही दक्षिणी अफ्रीका के एक एनिमल सेंचुरी में हुआ और जानवर हमेशा उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहे। उसने 10 साल की उम्र में स्कूल जाने की बजाय घर से पढ़ाई करनी चुनी, क्योंकि वो इन जानवरों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। 2018 में वो जोहान्सबर्ग गई, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि वो जानवरों से दूर नहीं रह सकती। इसलिए उसने अब अपना पूरा जीवन इन्हीं जानवरों के बीच बिताने और उनकी सेवा करने का मन बना लिया।
क्रिस्टिन के माता पिता ने भी अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं जानवरों की सेवा में लगा दी है। क्रिस्टिन के बेस्ट बडी 3 चीते हैं जिन्हें उसने बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है। आपने अब तक डॉग्स की होशियारी के बारे में ही सुना होगा, लेकिन अब मिलिए उत्तरी कैरोलिना के रेड नाम के घोड़े से, जो अपने मालिक जोस इबारा की मदद बखूबी करता है। रेड के मालिक जोस इबारा जब नए जन्मे बछड़े को टैग लगाने आते हैं, तब रेड उसकी मां को दूर रखने का काम करता है। जब भी वो नजदीक जाने की कोशिश करती है तो उसे दुलत्ती मारकर दूर करता है, और जब वो भागकर पास जाने की कोशिश करती है तब रेड भी उसके आगे भाग कर पहुंच जाता है ताकि वो आगे ना आ पाए और जोस अपना काम कर पाए और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। ये फुटेज जोस के साथ ही स्कॉट वॉरेन ने दूसरे ट्रेंड घोड़े पर बैठकर फिल्माई। उम्मीद है जानवरों से जुड़ी ये जानकारी और शानदार मोमेंट्स आपको